Hello students. So this is the second part of the chapter chemical reactions and equations. ठीक है. In our first part we have done that what is the physical change, what is the chemical change, what is the chemical reaction, what are the chemical equations. This we have done in the last part. So in this part we will do about the types of the chemical reaction. There are different types of the chemical reactions that we will do in this part, namely combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and redox reaction. Firstly, though their names are describing them, but still we will do with the example and in the detail we will do about it. So first is the combination reaction. Combination, combine. What is the meaning of combine? Combine करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना. To add up. किसी दो चीज़ों को ऐड करना, that is known as the combination. ठीक है. So here what we will do, as we have done in the last part, that whatever is written on the left hand side, that is always the reactants. वो क्या होते हैं? Reactants होते हैं. And the thing that is forming on the right hand side of the arrow, that is known as the product. उसको क्या बोलते हैं हम? Product बोलते हैं. So in combination reaction what we will do, we will add up. ऐड करेंगे. किसको ऐड करेंगे? टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स को. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और ऐड करने से होगा क्या? अ सिंगल प्रोडक्ट विल बी देयर. एक सिंगल चीज़ बनेगी, दैट इज़ नोन एज द combination reaction. See from here, is saying that a reaction in which two or more than two reactants, दो या दो से ज़्यादा reactants combine together to form a single product. जुड़ने के बाद दोनों क्या देंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, एक ही चीज़ बनेगी. दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द कम्बिनेशन रिएक्शन. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट मैग्नीशियम दैट हैव सिंबल Mg, जिसका हम सिंबल कर चुके हैं. मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है. एंड ऑक्सीजन गैस दैट इज O2. ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं. ये दोनों रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में. ठीक है. एंड जुड़ने से बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक ही प्रोडक्ट बन रहा है. क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखो इसमें क्या है स्पेशलिटी. देखो पहले इसमें क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम मेटल रिबन. ये जो हमने मैग्नीशियम मेटल लिया है, इसका क्या हमने लिया है? रिबन लिया है. एक पतली वायर या एक रिबन हमने लिया है. इसको ऑक्सीजन से कंबाइन करना मतलब क्या है? बर्न करना. वेन एवर वी आर कंबाइनिंग एनीथिंग विद द ऑक्सीजन और वी आर सेइंग दैट वी आर डूइंग द कंबशन रिएक्शन, जला रहे हैं जब किसी चीज़ को, जलाने का मतलब क्या है? इट इज़ कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन. वो किससे कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है. सो ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम मेटल को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो वो क्या होगा? डेजलिंग फ्लेम देगा. इट विल गिव अ डेजलिंग फ्लेम. डेजलिंग फ्लेम यू कैन से दैट द क्रैकर्स वी आर यूजिंग इन द दिवाली पे हम जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं उसमें जो एक अलग तरह की फ्लेम आती है, शाइनी फ्लेम आती है, दैट टाइप ऑफ फ्लेम इज़ नोन एज द डेजलिंग फ्लेम. और बर्न होने के बाद ये बनेगा क्या? वाइट कलर का पाउडर. दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑफ द वाइट कलर. तो हमने क्या किया? मैग्नीशियम के रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया. दोनों ने कंबाइन होकर क्या किया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. दैट प्रोडक्ट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखो इसमें एक चीज़ और बता रहा है कि वेन एवर वी आर बर्निंग दिस मैग्नीशियम रिबन, जब भी हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं? वी रब इट विद द सैंड पेपर. इसको हम सैंड पेपर से क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, रेगमार से साफ़ करते हैं. क्यों साफ़ करते हैं? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट दिस इज़ द मैग्नीशियम रिबन. ये मैग्नीशियम का एक रिबन है. ठीक है. अब इस मैग्नीशियम रिबन पे क्या है? एटमॉस्फेयर की अटैक होगा. एटमॉस्फेयर की क्या होता है? इसके ऊपर ऑक्सीजन की या कार्बोनेट्स की या ऑक्साइड्स की लेयर्स बन जाती हैं. ठीक है. इस तरह से लेयर्स बन गई हैं इसके ऊपर. अब हम क्या करेंगे? वेन एवर वी विल ट्राई टू बर्न इट विद द मैच स्टिक. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फ्लेम ऑफ द मैच स्टिक. इससे हम इसको बर्न कर रहे हैं. बर्न करने के टाइम क्या होगा? ये ऑक्साइड की लेयर बीच में आ जाएगी. इट विल नॉट लेट द मैग्नीशियम टू बर्न. इससे रिबन क्या होगा? बर्न नहीं होगा. या इट विल टेक टाइम. उसको टाइम लगेगा बर्न होने के लिए. इसीलिए क्या करते हैं हम? उसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं. ये मैंने रब किया. इसको रब करने से क्या हुआ? इसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. ठीक है. इस तरह से ऑक्साइड्स की लेयर क्या हो गई? टूट गई. ऑक्साइड्स की लेयर टूटने के बाद क्या होगा? व्हेन वी स्टार्ट इट बर्निंग, जब हम इसको क्या करेंगे? बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा? ईजिली बर्न हो जाएगा. सो दैट्स वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ यूजली बर्नड रब्ड विद द सैंड पेपर. इसको हम क्या करते हैं? सैंड पेपर से
रब करते हैं बर्न करने से पहले, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, कार्बन क्या है? कोयला, कोक। कार्बन वी आर यूजिंग, कार्बन को जब हम कोयले को बर्न करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, दैट सूट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। क्यों है? समझ आ रहा है ना? बिकॉज टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी में देखो ये क्या कर रहा है? इफ़ देर इज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एयर में से मिल रही थी एंड देर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, बहुत सारी एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। बट अगर यही हम लिमिटेड सप्लाई दें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करते हैं, तो जो गैस बनेगी दैट गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, C+O2 टू गिव 2CO। बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया हमने, उसको अगर हम डायरेक्टली एक बार छोड़ें तो C+O2 टू गिव CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? इट इज़ कंपेरेटिवली मोर हार्मफुल एंड पॉइजनस। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पोल्यूटिंग गैस है। वैसे हम नॉर्मली बताया हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं है, धुआं क्या है? पोल्यूशन है एक तरह का, बट इट इज़ नॉट मच पॉइजनस, इतना ज़्यादा पॉइजनस या इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड है। इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों है कार्बन मोनोऑक्साइड? दैट ऑल्सो वी विल डू इन बायोज चैप्टर लाइफ प्रोसेस। वहाँ पे हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड्स की कंपैरिजन में ज़्यादा हार्मफुल कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल उसमें देखो इसमें क्या कर रहा है? CaO, CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड लिया प्लस H2O वाटर, ठीक है। वाटर में इसको डाला, वाटर में डालने से क्या बना? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बन गया। प्लस हीट, हीट तो देखो कोई भी मैटर नहीं है, सो हम रिएक्शन को तो नॉर्मली इतना ही देखते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं और एक ही चीज़ बन रही है, दैट्स वाई इट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस हीट जो लिखा हुआ है दैट इज़ ओनली शोइंग दैट इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट वी हैव डन इन द लास्ट पार्ट ऑल्सो। हम पहले भी पिछले पार्ट में हमने किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा होता है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही अगर रिएक्टेंट साइड में लिखा होता तो वो कौन सी होती? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा हम सब ने। देखो कैसे, ये इनके केमिकल नेम है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अगर हम नॉर्मली इनकी बात करें, जैसे ये बता रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? चूना, वाइट कलर का पाउडर होता है ना, वी आर यूजिंग इट टू मेक द प्लेग्राउंड बाउंड्रीज, प्लेग्राउंड बाउंड्रीज के लिए यूज़ करते हैं, या वाइट वॉशिंग, दीवारें जो देखा होगा वाइट करवाते हैं, वहाँ पे भी जो यूज़ होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। वो वाइट कलर का जो पाउडर है उसको हम पानी में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। कॉमन नेम क्या है? स्लेग्ड लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेग्ड लाइम, ठीक है। स्लेग्ड लाइम बनने के कारण ही इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्लेकिंग ऑफ लाइम। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। दोबारा ये चीज़ बता रहा है कि हीट इवॉल्व होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो ये क्या कर रहा है? दिस सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर इज स्लैग्ड लाइम इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। जो भी हमने किया कि वाइट वॉशिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और देखो इसके बारे में ये क्या बता रहा है? दिस स्लेक्ड लाइम स्लोली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ वाइट लेयर। देखा होगा जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो एक बार हम वाइट वॉश करके छोड़ देते हैं, वो इतनी जल्दी वो वाइट लेयर नहीं बनती, उस पर शाइनी लेयर नहीं आती। आफ्टर 2-3 डेज क्या होगा? वहाँ पे शाइनी लेयर बनेगी। ये देखो जैसे कह रहे थे दिस रिएक्शन इज स्लो, सो वॉल बिकम शाइनी आफ्टर 2 और 3 डेज। 2 या 3 दिन के बाद क्या होते हैं? वॉल्स एकदम से शाइनी होनी शुरू हो जाती हैं, एक चमक दिखानी शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ ड्यू टू दिस रिएक्शन। देखो किस कारण वो होता है? हमने क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड चूने को पानी में डाला था, CaO+H2O, ये रिएक्शन की थी हमने। इससे क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये स्लेक्ड लाइम था। अब इसकी हमने वॉल के ऊपर लेयर बना दी। इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया और क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं या मार्बल भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्म्स हैं उनकी। प्लस क्या होगा? वाटर, वाटर निकलेगा इस रिएक्शन में साथ में। इसीलिए वाइट वॉशिंग के यूजुअली 2 या 3 दिन बाद शाइनी लेयर उसके ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है। दिस वॉज द कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखी, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ द
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? कम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा। दिस रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल उल्टा करेंगे। उल्टे का मतलब हमने कम्बिनेशन में क्या देखा? आर प्लस आर, रिएक्टेंट टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्रोडक्ट ब्रेक डाउन्स टू गिव रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, कितने भी हो सकते हैं। इट मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो कैसे ये कह रहे हैं, और रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये रहा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या कर रहा है? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बना रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन। हियर यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल FeSO4 फेरस सल्फेट, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा, ब्रेक करने के लिए अब देखो कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको गर्म करा, गर्म करने से ही क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इट इज़ फॉर्मिंग Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या कर रहा है? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कुछ कलर्स हैं जो हमें याद रखने। फेरस सल्फेट दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड फेरिक ऑक्साइड दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, ठीक है। ये तो याद रखने की बात हुई। सेकेंड थिंग, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज जब भी हमें किसी सब्सटेंस को करना है तो सबसे पहली बात तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। कोई ना कोई हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इस एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको किसको फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? तीन फॉर्म है। पहली हीट, जो ये एग्जांपल था। सेकंड इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और थर्ड सनलाइट, ठीक है। इनके स्पेशल नेम्स भी हमने प्रोवाइड किए हैं कि अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड, ठीक है। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और अगर हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज फोटोलाइसिस। वहाँ पे विजिबल नहीं है सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बोलते हैं जब हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, या इसको फोटोलाइसिस को हम क्या बोल सकते हैं? फोटो केमिकल। फोटो मतलब हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। सो सच इज़ नोन एज फोटो केमिकल रिएक्शन। तो इसको हमने क्या बोला? फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे? हीट प्रोवाइड कर रहे थे। हीट ना लिखने की बजाय हम डायरेक्टली ट्राइंगल से भी शो करते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये पहले भी आया था अभी पीछे, याद है? कहाँ आया था? यहाँ पे हमने क्या किया था? स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस में क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की थी। इससे क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना था ना, प्लस H2O भी निकला था। सो ये वही कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं हम, CaCO3। इसकी हमने क्या की? थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको हमने क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से ही क्या हुआ? ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कम्बिनेशन रिएक्शन थी, इधर से इधर जा रही थी तो क्या थी? कम्बिनेशन रिएक्शन थी। बिल्कुल इसका अपोजिट करती है तो ये क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये तो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट, कलरलेस है, कलरलेस सॉलिड है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड विच इज़ ऑफ येलो कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ब्राउन कलर गैस, प्लस ऑक्सीजन। तो वही चीज़ हो रही है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल दोनों किसके हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन के, जहाँ पे हम एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। क्लोराइड और क्लोरेट में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट विच इज़ अ वाइट कलर सब्सटेंस, वाइट कलर का सब्सटेंस है। इसकी जब हमने थर्मल डीकम्पोजिशन की तो पोटेशियम क्लोराइड, वहाँ पे क्या था? क्लोरेट, यहाँ पे क्या है? क्लोराइड। ये कलरलेस है, प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। फिर से वही चीज़ है, एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
ये तो थी व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द थर्मल हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। सेकंड हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका हमने क्या किया, एल यहाँ पे मैंने यूज़ किया, एक्वस नहीं यूज़ किया। देखो मैंने बताया था वैसे तो एल हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, वाटर के लिए यूज़ होता है। एक्वस किस लिए यूज़ होता है, जब कोई भी चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होती है, पानी में डिज़ोल्व होती है, तब हम AQ एक्वस यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एल ही यूज़ किया है, हमने एक्वस नहीं यूज़ किया। तो देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे एल यूज़ करने का। एल यूज़ करने का यहाँ पे ये मतलब है कि नमक को हम किस फॉर्म में ले आए, लिक्विड फॉर्म में। हमने एक नमक के पार्टिकल्स लिए, उनको इतना ज़्यादा मेल्ट किया, मेल्टिंग पॉइंट मतलब हम उनका क्या ले आए, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ले आए, और मेल्टिंग पॉइंट ले आए। मेल्टिंग पॉइंट ला के हमने क्या किया, उनको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने से वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये एल इसलिए यूज़ किया गया कि हमने नमक को क्या फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इसको कंफ्यूज नहीं करना एक्वस से। एक्वस का मतलब कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं है, ये खुद ही मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो गया क्या। ये ब्रेक होगा, ये एक रिएक्टेंट है, ब्रेक हुआ, सोडियम मेटल अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, एल्यूमिनियम मेटल सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो गई, दैट इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल्स वाटर है, ये मेन एग्जांपल बनता है इसका। वाटर की जब हम इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दो गैसेस इसमें सेपरेट होती हैं। अब इसमें देखो खास बात क्या है, इसमें मेन क्वेश्चन क्या बनता है इसका, जब भी हम देखो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करेंगे, वो हम किस में करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कोई भी एक सोर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये की हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो वाटर कर रहे हैं इसमें यूज़। वाटर में हम थोड़ा सा कुछ आयनिक सब्सटेंस भी डालेंगे, वो बात की बात है। लेकिन वाटर हमने इसमें जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, एक गैस इलेक्ट्रो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे अलग अलग गैसेस कलेक्ट होंगी, एक पे हाइड्रोजन एक पे ऑक्सीजन, ठीक है ना, यही होगा ना। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, एनोड और कैथोड जो टर्मिनल्स हैं उन पे अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं। तो वही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम पानी की इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करेंगे तो देखो ये क्या करें, वाटर इज गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड एंड ट्वाइस द अनदर इलेक्ट्रोड। इसका देखो मतलब क्या है, ये कह रहा है जब पानी की डीकम्पोजिशन करते हैं, ये देखो पानी को हमने स्प्लिट किया, तोड़ा, इट इज़ कम्पोज ऑफ टू एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, या एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, दो एटम्स मान के चलते हैं हम, और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा भी क्या, एक ऑक्सीजन बनेगा, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ द वाटर, जब हम पानी की इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या ब्रेक करते हैं पानी को, तो ब्रेक होने से क्या होता है, पानी में से जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, एक गैस दूसरी गैस की डबल होती है। और ये अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस जो होगी वो डबल होगी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द फोटोलाइसिस, जिसमें एनर्जी का सोर्स क्या था, सनलाइट था, है ना। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ द, तो इसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या प्रोवाइड कर रहे थे, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब देखो इसमें हम अगर सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो जब सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl का। तो AgCl की थर्मल हमने फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन की, दो पार्ट्स में तोड़ा, सिल्वर मेटल अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई। क्लोरीन गैस का कलर येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन गया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखा सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr, सेम प्रोसेस होगी, ये ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। सो फोटो केमिकल या फोटोलाइसिस की हमने, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस रिएक्शन को पढ़ने की स्पेशलिटी क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जिसमें हम नेगेटिव्स बनते थे पुराने टाइम में, जो कैमराज यूज़ हुए थे। अब तो चलो डिजिटल कैमराज हम यूज़ करते हैं, पहले सॉरी, जो पहले कैमराज यूज़ होते थे उनमें क्या होता था, नेगेटिव्स बनती थी उनकी, ब्लैक एंड वाइट आती थी वो फोटोज़। सो इन
उस टेक्निक्स में हम क्या यूज़ करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते थे। उसमें जो फ्लैश होती थी दैट इज़ द सोर्स ऑफ द एनर्जी, सनलाइट होती थी, उसके कारण क्या हो जाता था, सिल्वर अलग हो जाता था एंड गैस अलग हो जाती थी। तो ये गैस क्या हो जाती थी, इवॉल्व आउट हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी, और जो नेगेटिव्स बनते थे या ब्लैक एंड वाइट जो फोटो आती थी दैट इज़ मेड अप ऑफ द सिल्वर। दैट्स वाई वो जो फोटोज होती थी दे आर क्वाइट कॉस्टली, वो इतनी महंगी भी होती थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिल्वर इन इट, सिल्वर की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है, एक के कंपैरिजन में दूसरे को चेंज कर देना। ये कब करते हैं हम, अगर हमें दूसरा ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो सेम इज़ द प्रोसेस हेयर, डिस्प्लेस करना या सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेम मतलब लेंगे। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव हाईली पावर्ड कोई भी हमारे पास एलिमेंट आएगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं, जिंक है, इट इज़ अ हाई रिएक्टिव मेटल एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। कॉपर से ज़्यादा ताकत है इसके पास। तो इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके क्या किया, खुद जिंक सल्फेट के साथ अटैच हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एक कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव कंपैरेटिवली उसको डिस्प्लेस करेगा, किस में से, उसके कंपाउंड में से, और क्या करेगा, खुद उसकी जगह ले लेगा एंड टेक्स इट्स प्लेस। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इस रिएक्शंस में दो तीन चीज़ें खास हैं। फर्स्ट थिंग इज तो दैट वेन एवर वी विल सी एनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दैट वन सब्सटेंस इज ऑलवेज इन एक्वस फॉर्म एंड अनदर विल ऑलवेज बी इन द सॉलिड फॉर्म। एक हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा एंड अनदर सब्सटेंस इज ऑलवेज इन द एक्वस फॉर्म, एंड सेम इज विद द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनेगा एक एक्वस बनेगा और एक सब्सटेंस क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कलर्स। कॉपर सल्फेट, यूजुअली कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन आता है कलर्स बेस्ड पे, दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं दैट इज़ ऑफ द ब्लू कलर, एंड जिंक इटसेल्फ इज़ ऑफ ग्रे कलर। तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्या होगा, न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म, नए केमिकल सब्सटेंस बनते हैं। हमने पार्ट 1 में किया था, देयर इज़ अ चेंज इन द टेम्परेचर, देयर इज चेंज इन द कलर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। पहले ब्लू और ग्रे कलर का सब्सटेंस था, अब जो बन रहा है दैट इज़ अ कलरलेस सब्सटेंस। एक कलरलेस सब्सटेंस बन रहा है दैट इज़ द जिंक सल्फेट। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि जिंक सल्फेट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड। एक कलरलेस कंपाउंड है जिंक सल्फेट। अब देखो यहाँ पे तो मैंने इस एग्जांपल में कह दिया कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। हाउ यू विल एबल टू नो दैट विच सब्सटेंस विल डिस्प्लेस द अनदर एंड विच विल नॉट। या मान लो एग्जाम में इसी तरह से कोई रिएक्शन आ जाती है, व्हाट विल हैपन व्हेन Cu प्लस ZnSO4, क्या होगा तब, आंसर विल बी नो रिएक्शन। क्यों, कॉपर लेस रिएक्टिव है। बट या हाउ यू विल एबल टू नो, इसके लिए हमने क्या बनाया, एक रिएक्टिविटी सीरीज़, एक इस तरह की सीरीज़ बनाई, एक इस तरह की हमने एलिमेंट्स को, मेटल्स को सॉरी अरेंज किया, जिसमें हमने क्या देखा, जो हाई रिएक्टिव हैं दैट आर अबव, वो कहाँ है, ऊपर है, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है। एज यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट है नीचे से और यहाँ तक जा रही है ऊपर तक। सो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज K, दैट इज़ द पोटेशियम। नेक्स्ट इज द सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दिस इज द सीरीज। तो इसमें देखो जिंक और वो देखते हैं हम कहाँ पे हमारे, जो इनको अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था। फर्स्ट वॉज द जिंक, हियर इट इज जिंक, एंड सेकंड वॉज द कॉपर। कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें कहाँ है, नीचे है, ये रहा। इसका मतलब क्या है, जिंक इज हाई रिएक्टिव, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बट द अपोजिट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कॉपर के साथ जिंक सल्फेट आता फिर ये रिएक्शन नहीं होती। अभी मैंने बताया ना कि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है, सो दैट वी विल एबल टू नो वेदर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और इट विल नॉट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर हम देखें तो प्लेटिनम है, इसी तरह सिल्वर, गोल्ड, दीज आर फ्रॉम द लीस्ट रिएक्टिव्स। इसमें एक जो एलिमेंट है दैट इज़ द हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल। वैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की है, लेकिन इसमें हमने जो कंपेयर किया इसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया, दैट इज़ अ नॉन मेटल। इसको यहाँ पे रखने का रीज़न यही था
कि टू चेक विच मेटल विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स. दिस यू विल डू इन दैट एसिड्स एंड बेसिस चैप्टर्स में हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे कि क्यों हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा. ठीक है, एक इसको याद करने का वे हमने बनाया, एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम इसको कह सकते हैं, दैट कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. दिस इज़ द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन वी कैन से. इसको हमने छोटे में कर लिया कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे. के से कालू, एन ए से नाथ, सी ए से का, एम जी माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. इट इज़ ईजी टू लर्न. इस तरह से अगर हम याद करेंगे स्टोरी वे से तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है. अदरवाइज वी हैव टू लर्न दिस reactivity series. So on the basis of this only we are able to know whether displacement reaction will takes place or not. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. सेकेंड एग्जांपल, Fe plus CuSO4 to give FeSO4 plus Cu. अगेन रिएक्टिविटी सीरीज से अगर चेक करोगे तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आता है, देयरफॉर इट विल डिस्प्लेस इट्स पोजीशन एंड कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट. कंडीशंस दोबारा चेक कर सकते हो कि वन सब्सटेंस इज इन एक्वस एंड अनदर इज इन सॉलिड. प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन एक्वस एंड वन इज सॉलिड. ठीक है, इसी तरह से 3-4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं दैट यू कैन इजीली डू. मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. Pb प्लस CuCl2, Cu प्लस AgNO3, दे ऑल आर ऑन द सेम बेसिस कि अगर हाईली रिएक्टिव हैं तो वो डिस्प्लेस करेंगे, लेस रिएक्टिव हैं दे विल नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर कंपाउंड्स. ठीक है, मेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या याद रखने हैं, कलर्स ऑफ द सब्सटेंसेस. दीज आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें मोस्टली हमारे से किसी तरह से पूछेगा, ये कलर्स बेस पे पूछेगा. एंड कलर्स आर मेंशन ओवर हियर. यहाँ पे कलर्स हमने लिख रखे हैं कि मैग्नीशियम का क्या कलर है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या कलर है, लेड क्लोराइड का क्या कलर है, कॉपर नाइट्रेट का क्या कलर है. ओनली द कलर्स यू हैव टू रिमेंबर आउट. अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन ईजिली चेक वेदर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही होनी है इस बार भी, बट डबल होनी है. यहाँ पे क्या हो रही थी, एक ही बार इसने इसकी जगह चेंज की थी. अब क्या होगा, डबल होगा ये चीज़, मतलब 2 बार चेंज होगा. देखो कैसे, रिएक्शन की हम डेफिनेशन भी देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो 2 सब्सटेंस है, उसमें क्या होता था, एक एलिमेंट मेटल होता था जैसे Zn था, प्लस सेकंड कंपाउंड होता था CuSO4 था. जैसे इसमें दोनों ही क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे. तो फर्स्ट इज द डिफरेंस दैट बोथ द सब्सटेंशियल विल बी कंपाउंड्स. इसमें क्या होता था, मैंने बताया था, एक सॉलिड फॉर्म में लेते थे, दूसरा एक्वस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बनता था एक एक्वस और एक सॉलिड. इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड इट इज़ कन्फर्म्ड दैट बोथ द सब्सटेंसेस विल बी इन द एक्वस फॉर्म. देख सकते हो इस रिएक्शंस के एग्जांपल्स में कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं सारे क्या हैं, एक्वस हैं. ये देखो एक्वस 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 एक्वस. इट मीन्स ऑल द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इन द एक्वस फॉर्म. एंड इन द प्रोडक्ट ऑल्सो आइदर तो बोथ आर एक्वस, या तो दोनों क्या होंगे, एक्वस होंगे, या मे बी एक जो है वो प्रेसिपिटेट बनेगा. वो क्या होता है वो भी हम करेंगे, बट एक हमेशा क्या बनेगा, एक्वस सब्सटेंस बनेगा. ये देखो एक एक्वस बन रहा है, एक एक्वस बन रहा है, एक एक्वस बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है. आइदर बोथ विल बी एक्वस और वन विल बी एक्वस एंड अनदर विल बी प्रेसिपिटेट. पहले एग्जांपल की हम उसकी रिएक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं दोबारा से. अ रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट, 2 क्या करेंगे, कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, एंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस. अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, उनके साथ जो चीज़ अटैच है उसको वो क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल्स में देखा था. दोबारा देखते हैं. NaOH, Na के क्या साथ अटैच है, OH, और H के साथ अटैच किया है, Cl अटैच है. अब ये एक्सचेंज करेंगे, Na के साथ क्या हो गया, Cl हो गया, और H के साथ क्या हो गया, OH हो गया. सो दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग देयर आयंस. अपने क्या कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो इसमें क्या है, इफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर एक्वस, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, देन इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तब तो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट. और अगर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट बन रहा है और अनदर इज एक्वस, तब भी ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. बट इसका एक स्पेशल नेम है, दैट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, साथ में भी क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नीड नॉट टू बी प्रेसिपिटेशन. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
ठीक है, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन नहीं है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। सो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट प्रेसिपिटेशन, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन है और डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही। सो ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से भी देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन तो है ही, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। प्रेसिपिटेशन तो प्रेसिपिटेट तो बन रहा है, प्रेसिपिटेशन तो है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, प्रेसिपिटेशन तो है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। सो ऑल double displacement are not precipitate, but all precipitate reactions are double displacement reaction. These things you have to remember over there. बाकी तो फिर इसी तरह से एग्जांपल्स हैं जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखे थे। एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। सोडियम ब्रोमाइड Na के साथ क्या अटैच है, Br, ब्रेक करो। Ag के साथ NO3, ब्रेक किया। नाउ एक्सचेंज देयर आयंस, Na के साथ क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा, ये आ गया, और Ag के साथ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ये Ag के साथ Br आ गया, ठीक है। इसी तरह से K और I इनको ब्रेक किया, Pb और NO3 इनको ब्रेक किया। K के साथ क्या आ गया, NO3 आ गया, ये रहा, और Pb के साथ क्या आ गया, I आ गया, PbI2। इसमें देखो एक और चीज़ है, जैसे हम इस रिएक्शन को ही लिख रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को लिख रहे हैं, मान लो मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ, इस रिएक्शन की बात करते हैं, चलो ठीक है। अब इसमें देखो KI लिखा और यहाँ पे मैंने PbI2 लिखा, इसको मैंने I2Pb नहीं लिखा। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, क्यों नहीं लिख सकते इसको, देखो कंसेप्ट क्या है, जब भी अब हम एक सब्सटेंस बनाते हैं तो मेटल्स आर रिटन बिफोर द नॉन मेटल्स। मेटल्स को हमेशा ही नॉन मेटल से पहले लिखते हैं। Pb लेड क्या है, मेटल है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह हम NaCl का एग्जांपल जो कॉमन साल्ट था हमारा उसमें देखते हैं, Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। सो मेटल्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द नॉन मेटल्स, उनसे हमेशा इसको क्या रखते हैं, हम पहले ही लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ ओनली द लास्ट दैट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन इज़ लेफ्ट। एक टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा रह गया रिडॉक्स रिएक्शन, और इस चैप्टर में हमारे दो और टॉपिक रह गए हैं। वन इज़ द दैट कोरोजन, जंग लगना, कोरोजन रह गया है हमारा, और एक रेंसिडिटी, ये टॉपिक रह गए हैं। दीज 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट दैट वी विल डू इन द थर्ड पार्ट, जो हम किसमें करेंगे, थर्ड पार्ट में करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया, सो डू दीज पार्ट्स ओनली प्रॉपरली। थैंक यू।